हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट विद न्यू लाइफ पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम आपको बुद्ध के सिद्धांत बता रहे थे। इसके पहले हमने आपको बुद्ध का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और बुद्ध का प्रतिदर्श सिद्धांत इसको हम बता चुके हैं। आज हम उसी के आगे बुद्ध का एक नया सिद्धांत जो है बुद्ध का पिरामिड मॉडल सिद्धांत, उसे आपके बीच में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बुद्ध का एक नया सिद्धांत, बुद्ध का पिरामिड मॉडल सिद्धांत। सबसे पहले आप ये जानिए कि बुद्ध का पिरामिड मॉडल सिद्धांत जो बना है इसके जनक कौन है। तो इसके जनक हैं बर्टयोन बार्मन। कौन है? बर्टयोन बार्मन। प्रश्न आता है कि बुद्ध का पिरामिड मॉडल सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर क्या होगा? बुद्ध का पिरामिड मॉडल सिद्धांत बर्टयोन बार्मन का है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न आता है, हमने आपको बताया था कि बुद्ध के जो सिद्धांत बने हैं इसका क्रम सजाने को आता है। दे देंगे ऐसे और कहेंगे बुद्ध का सिद्धांत कौन कैसे बना है, उसको क्रम से आप सजाइए। तो यह सिद्धांत 1960 में आया था। इसका प्रारंभिक नाम पदानुक्रमिक, क्या नाम था? पदानुक्रमिक था। बुद्ध का पिरामिड मॉडल सिद्धांत का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था पदानुक्रमिक। बाद में इस सिद्धांत को हम पिरामिड मॉडल सिद्धांत के नाम से जाने, ठीक ना? इस सिद्धांत के नाम से जाने पिरामिड मॉडल सिद्धांत। तो बुद्ध का पिरामिड मॉडल सिद्धांत जिसका प्राचीन नाम क्या था? पदानुक्रमिक सिद्धांत, 1960 में आया। बर्टयोन बार्मन इसके जनक। ठीक, इसका निर्माण स्पीयरमैन और स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्पीयरमैन का सिद्धांत था बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत। कौन थे? स्पीयरमैन। हमने बताया था कि स्पीयरमैन ने बुद्ध को दो खंड में माना, एक जीव फैक्टर, एक यश फैक्टर, एक सामान्य बुद्धि, एक विशेष बुद्धि। ये जो है बर्टयोन बार्मन महोदय जो है बुद्ध का जो पिरामिड मॉडल सिद्धांत दिया, इन्होंने अपने सिद्धांत का आधार स्पीयरमैन के सिद्धांत को माना। और आपने स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर था, जो जी कारक था, उसको दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। जी कारक सामान्य बुद्धि को आपने दो भागों में बांटा था। वह दो भाग था शाब्दिक कारक और व्यवहारिक कारक। शाब्दिक जिसको हम शैक्षिक कारक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शैक्षिक कारक। और व्यवहारिक जिसको हम यांत्रिक कारक भी कहते हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि इन शाब्दिक और व्यवहारिक जो कारक हैं इनके चार लघु कारक हैं। कितने? चार प्रकार के लघु कारक हैं। जो शाब्दिक और व्यवहारिक कारक इन्होंने बताया दो भाग, इसके चार लघु कारक बताए। और इस प्रकार इन चार लघु कारकों के अनेक भाग हुए, यानी यही चीज, यानी जो चार ये भाग बताए दोनों के, इसके अनेक भाग हैं, अनेक भाग हुए। और अंतिम कारक विशिष्ट कारक कहलाता है। ये प्रश्न आता है कि बुद्ध के पिरामिड मॉडल सिद्धांत के अनुसार जो लघु कारक बताए गए हैं उसके अंतिम कारक को हम किस नाम से जानते हैं? तो अंतिम कारक आपका कहलाता है विशिष्ट कारक। कौन सा कारक? विशिष्ट कारक। बुद्ध का पिरामिड मॉडल सिद्धांत जो 1960 ईस्वी में आया, इसका प्राचीन नाम पदानुक्रमिक था। बाद में इसका नाम पिरामिड मॉडल सिद्धांत हो गया।
इसके जनक बाल्टियन बर्नन महोदय हैं। बुद्धि का पिरामिड मॉडल सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत के आधार पर विकसित हुआ। आपने स्पीयरमैन के सिद्धांत में जो जी फैक्टर था, सामान्य बुद्धि थी, उसको इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। एक भाग को इन्होंने कहा शाब्दिक कारक और दूसरे को व्यवहारिक। शाब्दिक को शैक्षिक कहते हैं, व्यवहारिक को ये यांत्रिक है। इन कारकों के 4 लघु कारक बताए हैं। कितने? 4 प्रकार के लघु कारक, और 4 लघु कारक के अनेक छोटे छोटे कारक बने हैं। और अंतिम जो कारक बना है लघु कारक का, उसे आपने विशिष्ट कारक कहा। कौन सा कारक कहा है? विशिष्ट कारक कहा है। यही इनका सिद्धांत है, बुद्धि का पिरामिड मॉडल सिद्धांत बाल्टियन। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे हम फिर जो बुद्धि के 2-3 सिद्धांत अभी बचे हैं, उसको भी आपके बीच में लेकर आएंगे। आप लोग इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करिए और जितना हो सके लोगों के पास शेयर करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।